अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चलूँ। ये एक प्रमोशनल वीडियो है जिसे क्रिएट करने में मुझे कुछ ना कुछ पेमेंट मिली है। आपने बिल्कुल भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इसके खुद जिम्मेदार होगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गेट.io का ओवरव्यू दूंगा। गेट.io एक फेमस एक्सचेंज है और काफ़ी पुरानी एक्सचेंज है। इसके अंदर 3800 प्लस स्पॉट ट्रेडिंग पेयर और साथ में 500 प्लस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं। ठीक है, ये जो एक्सचेंज है ये टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर आती है और 2013 में ये एक्सचेंज स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तकरीबन 12 साल से ये चल रही है और काफ़ी न्यू कॉइन जो होते हैं वो इसके ऊपर स्टार्ट के अंदर लिस्ट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपने इसके ऊपर अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको साइन अप लिंक मिल जाएगा। आपने लिंक पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे आपके सामने ऊपर एक ऑप्शन है लॉगिन का। अगर आपने ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट किया हुआ तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी ईमेल पासवर्ड वगैरह दे के इसके ऊपर लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अगर अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल पासवर्ड वगैरह सारा कुछ यहाँ पे इंटर करना होगा और वेरिफिकेशन करनी होगी। फिर यहाँ पे आपका न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे साइन अप करोगे वो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एक ईमेल का, एक यहाँ पे फ़ोन का। ठीक है, यानी कि आप ईमेल या फ़ोन नंबर दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ईमेल के जरिए अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। सिंपल आपने यहाँ पे अपनी ईमेल देनी है जिससे भी आप अकाउंट क्रिएट करना चाहें। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड का। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड क्रिएट करना होता है। कम से कम आप यहाँ पे 8 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट करें। ठीक है, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो लेकिन कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट करना लाजमी है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका है। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पे आप सर्च में जो भी आपका कंट्री है यहाँ पे आप उसको सर्च करोगे तो यहाँ पे आपके जो कंट्री है वो आपको सामने आ जाएगी। आपने उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट जब इतना कुछ एंटर कर लो तो आपने सिंपल इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इनके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद सिंपल आपने यहाँ से साइन अप कर लेना। तो मैं अपनी सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे फिलअप करता हूँ। जैसे अब यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक कैप्चा आता है जिसको आपको यहाँ पे फिल करना होता है। कुछ इस तरह का कैप्चा होगा। आप इसको फिल कैसे करना है, सिंपल यहाँ पे देखें आपके सामने यहाँ पे एक इमेज आ रही है आपको नज़र, और यहाँ पे ये एक यानी कि इसके अंदर आपने ला के इस इमेज को रखना होता है और आपका मतलब ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। सिंपल आपने ये जो एरो है इसको यहाँ पे आपने राइट साइड पे करना होता है। ठीक है, जैसे राइट साइड पे करोगे आप और उसके बाद आपका यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में ला के छोड़ोगे तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट आपकी ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा। आपने अपनी ईमेल से वो कोड देख लेना है और आपने यहाँ पे लाके उस कोड को एंटर करना है। ठीक है, आपके पास 10 मिनट होते हैं। आप इन 10 मिनट के अंदर अगर यहाँ पे कोड एंटर नहीं करते तो आपका जो मतलब कोड है वो एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल मैं वो कोड एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, आपके सामने जैसे आप इसको एंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये देखें इस तरह का ऑप्शन आएगा डाउनलोड दी ऐप। ठीक है, आपने इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है गूगल प्ले स्टोर का। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अगर आप एप्पल स्टोर से मतलब चाहें तो आप वहाँ से भी इसकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप क्रोम से डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ से भी आप इसकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी ईमेल पासवर्ड दे के इसके अंदर लॉगिन करना है। मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगी। वो किस तरह कंप्लीट करनी है, आपने सिंपल यहाँ पे ऊपर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन नजर आएगा। इस प्रोफाइल वाले सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे पाते हो तो यहाँ पे ये देखें आपको यहाँ पे अनवेरीफाइड आ रहा है। यहाँ पे आपको वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे अपना अकाउंट वेरीफाई करना होगा। सिंपल आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये आइडेंटिटी का ऑप्शन नजर आएगा। उसके सामने यहाँ पे ये देखें आपको ये अनवेरीफाइड भी नजर आ रहा है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप अपना जब वो किस तरह मतलब वेरीफाई करना चाहते हो। तो आपने ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है ना इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है वेरीफाई नाउ का। ठीक है, एस्टिमेट 2 मिनट्स का कहा जा रहा है। 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। सिंपल आपने वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका सबसे पहले तो यहाँ पे आपका कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। यहाँ पे भी आपका कंट्री सिलेक्टेड होगा। अगर नहीं है तो आपने यहाँ से कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम देंगे, फर्स्ट नेम, और उसके बाद यहाँ पे अपने लास्ट नेम देना है और उसके बाद यहाँ पे अपने आईडी टाइप सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे अपने अपना आईडी नंबर लिखना है। लाइक यहाँ पे ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं आपको सामने यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे आप जो है वो अगर नेशनल आईडी कार्ड से जो है वो अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से वो कर लीजिएगा। पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, जो भी आप करना चाहें वो यहाँ से अपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो देना है कि जिस जो कि आपका आईडी कार्ड के ऊपर हो। जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर नंबर है वही अपने यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में दे के और यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर आपने इंटर करके सिंपल आपने इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं इतना करके प्रोसेस आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आईडी कार्ड की फ्रंट बैक जो पिक है वो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे ये ऊपर वाला, यहाँ पे आपने अपने फ्रंट आईडी कार्ड की फ्रंट जो पिक है उसको अपलोड करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जब वो सेकंड ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको आईडी कार्ड की अपनी बैक जो पिक है उसको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे ये अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम एल्बम और एक टेक अ पिक्चर, ठीक है। यानी कि अगर आपने पहले से कोई पिक्चर लेके रखी हुई है तो आप वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो अपने आईडी कार्ड की, अगर पहले से ली हुई है तो ठीक है। अगर नहीं की हुई तो आप यहाँ पे न्यू भी यहाँ पे पिक्चर ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। उन्होंने कहा हुआ है कि आपका जो आईडी कार्ड है वो यहाँ पे इस मैनर में अगर होगा तो गुड कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप इस तरह करके अपलोड करेंगे पिक तो सही है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे आपके जो आईडी कार्ड जो पिक है उसमें कट लगा होगा, यानी कि फुल्ली नहीं होगा, वो यहाँ पे इस तरह करके कट होगा, तो आपका जो है वो मतलब आईडी जो वेरिफिकेशन है वो आपकी नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे वो कह रहे हैं नो ब्लर, यानी कि आपका जो आईडी कार्ड है वो ब्लरी नहीं होना चाहिए, वो क्लियरली सारा कुछ नज़र आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक और देखें, वो कह रहे हैं नॉट रिफ्लेक्टिव, यानी कि आपके जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर ज़्यादा जो वो रोशनी वगैरह नहीं पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। वो मतलब सही तरह मतलब कर रहा हो काम, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे जो आईडी कार्ड के फ्रंट बैक पिक है उनको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। आईडी कार्ड फ्रंट बैक इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट का ऑप्शन नजर आएगा, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं, अगर यहाँ पे आपको आईडी कार्ड इंटर करने के बाद कुछ एरर आता है, ठीक है, कि यानी कि आपकी जो आईडी कार्ड है वो क्लियर नहीं है या फिर किसी किस्म का भी, तो आपने उसको सेट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपलोड करना है, और जैसे ही जिस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कितने क्लियर तरीके से मैंने यहाँ पे अपलोड की है। बिल्कुल इसी तरह आपने क्लियर तरीके से इनको अपलोड कर देना, ठीक है। बेशक आप जो है इनको मतलब अपना पहले लेके पिक्चर इनको क्रॉप करके फिर यहाँ पे भी आप अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपने फेस वेरिफिकेशन करनी होती है। फेस वेरिफिकेशन में यहाँ पे आपको ये जो मतलब इतनी इमेज नज़र आ रही है, इस इमेज के अंदर अंदर आपने अपना फेस रखना होता है और उसके बाद आपने इसको वेरीफाई करना होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपको कहेंगे उसी तरह आपने करते जाना है और आपकी वेरिफिकेशन पेंडिंग में चली जाएगी, और उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपकी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली पास हो जाएगी। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपका वेरीफाइड लिखा आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरी यहाँ पे आइडेंटिटी सक्सेसफुल वेरीफाइड हो चुकी है, ठीक है। जब अकाउंट वेरीफाई हो जाए तो उसके बाद आप इसके अंदर मतलब ट्रेडिंग वगैरह, उसके अलावा कुछ भी मतलब जो कि मतलब यहाँ पे आप किसी प्रोजेक्ट को ड्रा लगाओ या कुछ भी, वो सारा कुछ यहाँ पे बिजली कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें जहाँ के से आप अर्न कर सकते हैं, कुछ मतलब ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे अगर आप आते हो तो होल्डर्स एयर ड्रॉप का, ये जो होल्डर एयर ड्रॉप का, यहाँ पे आप एक जीटी टोकन जो है वो यहाँ पे होल्ड करके जो है न्यू कॉइन अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये देखेंगे काफ़ी यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जितने भी कॉइन यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, जैसे कि ये कुछ एंड हो चुके हैं, कुछ यहाँ पे जो है वो मतलब न्यूली यहाँ पे यानी कि ऐड होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीटी टोकन जो है वो यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अब यहाँ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे जीटी टोकन क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर आप सर्च वाले सेक्शन में आके यहाँ पे ट्रेड वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे अगर आप सर्च करें तो यहाँ पे आपको ना जीटी टोकन मिल जाता है। ये देखें, ये जीटी टोकन है। ये जो जीटी टोकन है ये गेट.io का अपना टोकन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू इस टाइम तकरीबन $22 प्लस है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो लॉन्च पूल का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। वो आप लॉन्च पूल के अंदर भी जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे लॉन्च पूल का ऑप्शन आ चुका है, और लॉन्च पूल के अंदर आप जो है वो यहाँ पे स्टेक करके जो है वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मतलब यहाँ पे लॉन्च पूल है, इसमें जो है वो न्यू यूज़र के लिए स्पेशल ऑफर होती है। जैसे कि यहाँ पे ये WCT का लॉन्च पूल चल रहा है, तो यहाँ पे आप WCT पर कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपको जो वो स्टेकिंग करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें USDT का यहाँ पे आपको पूल मिल जाता है, ठीक है, और ये न्यू यूज़र के लिए होता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे जब आपको 110% APR मिलता है, ठीक है। और यानी कि अगर आप फ़र्ज़ करें $100,000 स्टैक करते हैं तो आपको यहाँ पे $20 प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जितना भी मतलब इसका था लॉन्च पूल का रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया है। इसके अलावा इसमें एक आता है WCTCS7, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये वर्ल्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग कंपटीशन है, जहाँ पे आप जो है वो ग्लोबली ट्रेडिंग कंपटीशन है, जहाँ पे आप यानी कि इंडिविजुअली और जो है वो दूसरे तरीके से जो है वो यहाँ पे रेफर वगैरह करके यहाँ पे भी आप
अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल के अंदर सारा प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे आपको जितने भी न्यूली कॉइन होंगे वो यहाँ पे आपको लिस्ट होते दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड कॉइन काफ़ी बड़े बड़े कॉइन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटली लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है।